वेलकम। आज के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के कुछ क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन इस क्लास में मैंने तय किया है कि इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करा दूं कि इस पर आपको विजय मिल जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी कहा जा चुका है, फिर से मैं कहता हूं कि जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस ए बी सी डी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन ऑप्शंस के संदर्भ में होता है। जो सबसे नज़दीक के 2 ऑप्शंस होते हैं उनको पकड़ के लाइए, उनके डिफरेंस लीजिए, उसके 10% तक आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी क्वेश्चन में छोड़ देना है या ज़्यादा ले लेना है, पर इतना न छोड़ देना है और इतना न ज़्यादा ले लेना है कि हमारा आंसर ही गड़बड़ हो जाए। और यही चैलेंज है, यही कसौटी है। छोड़ें तो कितना, ज़्यादा लें तो कितना, और इसका लिमिटेशन ऑप्शंस तय करता है। ये थ्योरीज पहले भी प्रैक्टिकली दूसरे एपिसोड में क्वेश्चन बनाते समय आप समझ चुके हैं। फिर से एक बार समझेंगे, किन्हीं का पहला क्लास भी होगा तो उनको भी ये बात समझ में आएगी। अब मैं ये कहता हूं कि मैं तो सारे ही क्वेश्चन जो भी लेता हूं एग्जाम के लेता हूं। यहां भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सब के सब बैंक पीओ एग्जाम के हैं। बैंक पीओ एग्जाम में भी अप्रॉक्सीमेशन में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और कुछ है जिसमें कि कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। कुछ होते हैं कि सारी थ्योरी जो भी मैंने बताई एक तरफ आंसर। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो एकदम आसान क्वेश्चंस हैं उसको उनको लिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर भी आसान होने के बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं और कितना असर पड़ रहा है इस पर बात करते चलेंगे। तो शुरू करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर कुछ ज्यादा इधर उधर होता तो सोचते कि क्या असर पड़ेगा। दिस इज 99, दिस इज 11, तो 11 से 9 टाइम्स में तो कैंसिल हो गया। 7.12 होता तो फर्क पड़ता, 7.014 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज 7 एंड दिस इज 16। टेबल अगर आता है तो बोलिए 16 सते 112। आप क्या देख रहे हैं? 121, दैट इज स्क्वायर ऑफ 11। किस नंबर का स्क्वायर को 121 कहते हैं? 11 को। सो दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भी आता है, कभी कभी बस ऐसे ही आंसर हो जाता है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए, प्रैक्टिस पेपर नहीं। वो वाहियात होता है, कभी मत बनाइए। एग्जाम का यहां तक सवाल है, कितना भी पुराना बनाइए, किसी भी एग्जाम का बनाइए चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस पेपर भूल के ना बनाइए, वो बेकार होता है। यहां नंबर्स एक दूसरे के लिए बने होते हैं। आप कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन पूछने का कुछ मकसद होता है। आपको बैंक में या सरकारी दफ्तर में काम करना है, वहां तो कैलकुलेटर है ही। अरे बैंक या वो विभाग चाहता है कि हर बात में क्या कैलकुलेटर टिप 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 करने लगते हैं। अरे कुछ तो दिमाग है मन में, जल्दी कीजिए ना। मतलब वो टेस्ट करने के लिए ये एग्जाम होता है, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए। तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड, ये 0.04 कुछ नहीं है, दिस इज 625। स्क्वायर रूट ये तो हम जानते हैं 25 होता है कि नहीं होता है, इनटू ये जो 0.96 है माने 17 है। इसको आराम से 17 बोल सकते हैं, प्लस है माइनस है दोनों से अलग है। तो 625 से 17 को मल्टीप्लाई करना है। अरे पहले 16 को कर लीजिए ना, एक बार बाद में कर लेंगे। इसका मतलब 25 रुपए का नोट का जो बंडल है वो 16 तो है। अरे 4 का बनाते जाते हैं, 100 बनते जाता है, 400 हो जाता है, एक और 25 बचेगा 425। यही तो है। और ये तो अगर पहाड़ा आता है तो बोलिए 17 8 जा, तो 8 है, यानी 8 है, यानी 433।
इसके आसपास कौन सा है, बाई चांस वो पूरा का पूरा 433 आया हुआ है, वो 432 भी हो सकता था, 34 भी हो सकता था, इधर उधर हो सकता था, आप देखते कि उसमें किसके नजदीक है। ये समझ में नहीं आया? मैं फिर से दिखाऊं, देखिए क्या है। ये कैलकुलेशन शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया होगा। तो देखिए ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बिना सिंप्लीफिकेशन के नहीं होता। 25 से हमें मल्टीप्लाई करना है 17 को। हमने कहा अरे 17 to 25 लेना, 1 to 25 बाद में ले लेंगे ना, 16 to लीजिए ना, 16 to लीजिए ना। अरे 16 to क्या लेते हैं, ओफ 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 ओफ। अरे ये 4 है, ये 2 to 0 है, नहीं समझे? और ये 25 रुपए कैसे छोड़ दें? और ये 8 जाना होता है, यही ना आंसर होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? 433। आइए, ये जो 199.9997 क्या बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन भाई। अरे ये 2000 है, 2000 एक एकदम 2000 है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ, 2000 का स्क्वायर रूट निकालना आपको सीखना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। आइए मैं बताता हूँ, ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो यहां पर आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि ये जो 2000 है ना, आखिर ये किस नंबर का स्क्वायर है। ये जो 2000 है ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये हम निकालना चाहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, टेंस वाले जो नंबर होते हैं वो 40 का स्क्वायर तो 1600 होता है, ये तो हम जानते हैं, और जो 50 का स्क्वायर होता है वो तो 2500 होता है, जानते हैं। इसका मतलब ये जो 2000 है इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में किसी नंबर का स्क्वायर होगा वो, और जिस नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसका स्क्वायर रूट लेने पर यही नंबर आएगा। जैसे 50 का स्क्वायर ये है तो 2500 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 50 आएगा। तो हमें ये देखना है कि ये बीच में कहां है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां से 400 और यहां से 500, तो लगभग बीच के आसपास है। और बीच का नंबर का स्क्वायर आप ऑलवेज जानते हैं, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो, आप जानते हैं 5 को छोड़ दीजिए, क्या है 4 ले लीजिए, 1 इंक्रीज कीजिए, 5 हुआ, 4 into 5 20 125, ये होता है 20 125। ये तो यही है, 2000 और 2025 में कोई अंतर नहीं है स्क्वायर के संदर्भ में, यानी कि ये 45 है। तो हम लोग क्या देखें कि इसका स्क्वायर रूट निकाले तो क्या आया 45, और इज इक्वल टू 4.76 इंटू वॉट, ये पूछा है। बोलिए क्वेश्चन का स्वरूप ये हो गया ना, थर्ड नंबर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप जरा सोचिए, मुझे 45 लाना है। अगर ये जो 4 रुपया 76 पैसा का मान लीजिए टॉफी मिलता है, 10 ठो टॉफी लेंगे तो ये 47 रुपया 60 पैसा नहीं हो जाएगा 10, तो ये 10 भी हो सकता है। 47 थोड़ा कम है ना, अच्छा 9 ठो टॉफी लेते हैं, 5 रुपए घटा देते हैं, तो 47 में 5 रुपए घटा देते हैं तो 42 का होगा। नहीं समझे? यानी कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 45 आना चाहिए, मतलब 47 आ रहा है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 आ रहा है, 9 से करेंगे तो 42 आ रहा है। अरे 47 42 के बीच में है ना 45, तो 10 और 9 के बीच में हुआ ना, नहीं समझे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 47.6, ठीक है, और 9 से करेंगे तो क्या आएगा, एक कम हो जाएगा। 47.6 में 4.5 पौने 5 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा 42 के आसपास। 9 और 10 के बीच में आंसर है कि नहीं? 9 और 10 के बीच में अगर आंसर है तो ऑप्शन को ढूंढिए, 9 और 10 के बीच में कौन है, तो ये 9 ही है। 9 और 10 के बीच में बोलेंगे तो 9 बोलेंगे, नहीं तो 10 बोलेंगे। 10 तो कहीं है नहीं, 9 ही तो है ना, तो 9 इज आंसर। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने पहले लिया कि देख लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चंस लेते जाएंगे। देखिएगा टफ अब कुछ होता नहीं है, हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये तो पूरा 10,000 है जी, ये तो 100 हुआ ना, इसका स्क्वायर रूट तो 100 हुआ। हाँ, ये सीखना है। तो क्या सीखना है? दिस इज 3/5 माइनस 60%, 10% होता है 189। 189 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, ठीक है। 200 से 11 कम, 1200 से 66 कम,
1134 और ऐड कर दिया तो 1234 आंसर। 1234 के पास कौन है? 1230। दिस इज आंसर। शायद समझ में नहीं आया होगा। करना ऐसे ही, मेरा तरीका ये है कि तुरंत कैसे कर दें, जो जैसे एग्जाम में करना है पहले कर देते हैं, कॉन्सेप्ट पहले बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि वो काम कैसे हुआ। आइए ये कैसे हुआ, फिर बताता हूं ये कैसे हुआ। देखिए ये तो 100 है, ये तो आप समझ चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आप समझ चुके हैं कि उसका स्क्वायर रूट 100 है। अब हमको ये तो 3/5 है ना, ये तो आप समझेंगे कि 3/5 है, 3/5 ये 3/5 तो समझेंगे। तो ये 3/5 है किसका? तो वो 1891.992 वगैरह लिखा है, तो चलिए ना, बहुत हुआ तो उसको क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और क्या करेंगे, यही लिखेंगे ना। 3/5 1/5 होता है ना 20%, तो 3/5 कितना हुआ? 60%। तो 1892 ये है ना, इसका 60% लेना है। 10% कितना है? 189, इसका कोई वैल्यू नहीं है, रहने दीजिए। ये 10% है तो 60% क्या होगा? इंटू 6। अब भाई मुझे इसका पहाड़ा नहीं आता, पहाड़ा में क्या रखा है? इसको बोलिए 200 से 11 लेस, तो ये हो गया 1200 से 66 लेस, 1200 से 66 लेस, 1200 से 66 को यहां से लेस कर देते हैं ना, 34, नियरली इक्वल टू 1230 आंसर। हमारे ऑप्शन के संदर्भ में 1234 को 1230 कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और इसका 5th क्वेश्चन, इसका 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ये तो 6 है ना, 6 से डिवाइड करेंगे 36 को, आएगा तो क्या आएगा? 6, और ये इनटू है ना, तो 6 का कोई पहाड़ा पड़ी आ जाएगा। 18 6 होता है 108, तो 18 बार में कट गया, और स्क्वायर रूट है उधर जाके स्क्वायर हो गया। 18 का स्क्वायर 324, 324 के पास कौन है? ये आंसर। नहीं आया समझ में? अच्छा करके दिखाता हूं। देखिए क्या है, ये 36 है और ये डिवाइडेड बाय 6 हुआ ना, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 108। ये क्या है? ये 6 है कि नहीं? अब हम क्या 6 से काटें? अरे थोड़ा सा पहाड़ा तो आएगा ही ना। अच्छा काटिए, नहीं आएगा तो लीजिए। और ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा? 18 का स्क्वायर, दैट मींस 324। इसके आसपास जो ऑप्शन है वो आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 325 इज आंसर। ठीक है, 5 क्वेश्चंस फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तरह तरह से क्वेश्चन आते हैं, डराता है, लेकिन हर क्वेश्चन डराने लायक नहीं होता। अभी हम लोग देख रहे हैं जो लगातार, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो आंसर हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस। थोड़ा देखिए तो बीच में इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन के एक और नंबर्स हैं, दूसरी तरफ नंबर्स हैं। लेफ्ट साइड में भी प्लस से जुड़े हुए नंबर हैं और राइट साइड में भी प्लस से जुड़े हुए नंबर हैं। इसका मतलब यहाँ ये है कि लेफ्ट साइड में प्लस के लेफ्ट वाला और राइट साइड में प्लस के लेफ्ट वाला, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट इक्वल होगा, दोनों का राइट राइट इक्वल होगा। आप मुझे बताइए 10 क्यूब है तो 30 हुआ ना, 10 का पावर 3 हुआ ना, और ये 1000 का मतलब स्क्वायर करने से 60 हुआ ना, पावर 6 हुआ ना, ये 3 हुआ ना, 9 हुआ ना, 10 का पावर 9 यानी 10 का पावर 9। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 आएगा। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। थोड़ा देखिए तो, एक अगर 9 हो तो किसके नजदीक है? 10। अच्छा 2 ठो 9 हो, डबल 9 तो किसके नजदीक है? 100। 2 9 माने 2 0, ट्रिपल 9 लेंगे 999। ये किसके नजदीक है? 1000। 3 9s means 30, 9 9s means 90, 10 to the power 9, अगेन 9। कहने का मतलब ऐसे ऐसे, तो दोनों जगह पर क्या आया? 9 9, सो 9 9, दिस इज द आंसर। ये मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना है? अरे ऐसे मत कीजिए, 1 इसको दीजिए 100, 100 इंटू 100 प्लस 20, 120। अब इस 120 को मल्टीप्लाई करना है कितने से? तो 11 से। 120 को 11 से करना है। अरे जीरो छोड़िए ना, बाद में दे देंगे।
तो 12 को 11 से करना है, वो तो 132 होता है, बाद में 0 दे दीजिए। 1320 के पास कौन सा आंसर है, तो वो वही है। उसके आसपास थोड़ा इधर उधर हो सकता था, लेकिन नहीं, वो वही है। दिस इज आंसर। समझ में नहीं आया, मैं करके दिखाता हूं फिर से। दिस इज 120 इंटू, ये क्या है, 19.022 मीन्स 19 है, और लेस किया तो क्या बचा, 11। तरह तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, लेकिन पहाड़ा अगर याद है ना तो सारा तरीका साइड। पहाड़ा याद नहीं है तभी तरीके पैदा होते हैं। हाँ, आसानी से पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा कोई लंबा चौड़ा 50 तक का नहीं, अरे 15 तक का टेबल याद है तो फिर ठीक है, मेरी दृष्टि में आइडियल है। इससे ऊपर कहाँ तक क्या पहाड़ा याद होना चाहिए, वो किसी एपिसोड में मैं बात करूंगा। तो 12 इंटू 11 तो आपको मालूम है, 0 छोड़ दीजिए ना, वो 132 होता है, एक 0 दे दिया। 11 से मल्टीप्लिकेशन जब आप सीखेंगे तो बोलेंगे अरे 0 छोड़िए ना, बाद में दे देंगे, 2 3 1, एक 0 दे दिया। नहीं आता ये सब कुछ तो 120 रुपया 10 ठो, 1200, एक ठो और 120, 1320। तरह तरह से कर सकते हैं, लेकिन करना ऐसे ही होगा। ये मत करने लग जाएगा कि 120 को ऐसे 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 मत करने लगेगा, प्लीज। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन। तो ये जो डेसिबल के बाद ये सब है, बेकार क्यों परेशान करता है, बोले ये सब कुछ है नहीं, 6 0 है, 3 0 बार हुआ है, 1000 आंसर, इसमें तो कुछ था नहीं, ये तो बेकार का क्वेश्चन दे दिया था। लेकिन ये सभी बैंक पीओ के क्वेश्चंस हैं, सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस पेपर मैं कभी नहीं बनाता, तो आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जब आया है तो आपको भी आएगा ना, किसी को तो आया है, और ये सारे क्वेश्चन तो आए हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा, ठीक लग रहा कि नहीं, बोलिए। आइए इसको ऐसे मैं बनाऊं। देखिए, सबसे पहले बताइए क्वेश्चन मार्क कहाँ है, डिवीजन के साथ है ना, तो क्वेश्चन मार्क यहां आ जाएगा और इक्वल साइन की यहां चला जाएगा, मतलब 38 इंटू क्वेश्चन मार्क। 38 को कैंसिल करना है, दिस इज 19, दिस इज 12, 19 इंटू 2, 38 कट गया, 6 आंसर, 6 आंसर, 6 आंसर, 6 आंसर। नहीं समझे? देखिए, दिस इज 19 इंटू दिस इज 12 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 38 है। मैंने कहा अरे क्या डिवाइडेड बाय भाई, अरे इसका मतलब यहां होता है ना। बोले अरे क्या यहां लिखते हैं, यहां लिखिए ना। फिर बोले काटते हैं क्या, तो 19 दूना, अरे दूना होना क्या होता है, ओफ 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 ओफ, ओ जमाना गया। 19 दूना 19 और यहां से 2 निकाल लीजिए, 6 इज द आंसर, 38 कैंसल। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलर्ट हुई, करना है कुछ। मैं बताऊं, मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूं ताकि आपको फिर से समझ में आए, ठीक है। देखिए, इसमें इंटू है, अगर आप डिवाइड करेंगे बी अलर्ट, गलत हो जाएगा, बहुत नजदीक है मामला, बहुत नजदीक है। 1000 भी है, 1010 भी है, लेकिन तरीका तो तरीका है। सबसे पहले बोलेंगे 4 अंक के बाद यहां दशमलव देते हैं, खत्म हो गया। दिस इज 62.4, दिस इज 6, 99 है, इसको 100 नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी बात किया है, 99 को 100 बनाने का मतलब 62 बढ़ा देना, 62 बढ़ाने की स्थिति नहीं है आपके पास। 6 किसको बोलते हैं, अरे 3 को बोलते हैं तो यहां हो गया, और 2 को बोलते हैं तो यहां हो गया, खत्म। और मल्टीप्लाई करने के लिए ठीक से आना चाहिए। ये तो बात समझ में आ रही है ना। 6 में क्या है, 3 है यहां और 2 है यहां, काट दिया। 33 इंटू 31.2 करना है। अरे 0.2 छोड़िए ना, बाद में करेंगे, ओफो। तो 33 इंटू 31 करना है। अरे क्या 31 करना, 30 पहले कीजिए ना। 33 इंटू 30 करना, ओफो 30 छोड़िए ना, 3 से कीजिए ना,
और यहां से कहानी स्टार्ट होती है। 33 इंटू 3 क्या होता है? 99। तो एक 0, 990, एक 33 और 1023, और ये 20% लेंगे तो क्या होगा? 6.5। यही तो है, यही तो है 1030.5, नियरली इक्वल टू दिस। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो ये जो मैंने किया मैं फिर से करके दिखाता हूं। ओके, जो मैंने कहा मैं लिख के भी दिखाता हूं ताकि सबों को साफ साफ समझ में आए। देखिए 33 से हमें करना था 31.2 को करना था, हमने मन में किया, पर कैसे किया देखिए। ये बोले अरे छोड़िए ना, 33 से 31 को पहले कर लेते हैं। अरे छोड़िए ना, 33 से पहले 30 को कर लेते, अरे छोड़िए ना, 33 से 3 को कर लेते हैं। और यहां से कहानी स्टार्ट होती है, ये है 99, और 0 से करेंगे तो क्या होगा? और 30 तो 33 ले लीजिए, अरे 31 तो लेना है तो एक और 33 ले ही लीजिए ना, एक और 33 ले लीजिएगा तो क्या होगा? एक इधर दीजिए, 99 0 था, ठीक है, 999 एक 0 तो 0 हुआ, बस ले लीजिए। तो ये वाला कितना हुआ? 1023। और 0.2 से कैसे छोड़िएगा भाई? तो 33 से 0.2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब तो 20%, 10%, 3.3 तो 20% क्या होगा? 6.6। ये जोड़े तो क्या आया बताइए? 129.6। अब 29.6 लीजिए, 30 लीजिए, इसके नजदीक में क्या है? 1030 आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको ध्यान से, कुछ दिखाई दे रहा है? 12 इंटू 5 60, 100 में लेस किया 40 आंसर। समझ में आया? देखिए ऐसा है, एक एक करके पहले समझिए, सिर्फ सॉल्व कर देने से नहीं होगा, उसको समझना होगा। ये क्या है? अरे ये 12.01 को क्या बोलेंगे? 12 न बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? ये 5 पॉइंट वैसे ही 01 कुछ होगा तो क्या बोलेंगे? 5 न बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और 12 इंटू 5 को 60 न बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और 99 पॉइंट, वो जो 98/99 है वो क्या है? वो 999 है, तो उसको 100 न बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और 100 में 60 लेस हो जाएगा तो 40 न बोलेंगे तो आंसर को क्या बोलेंगे? था ना ये आसान? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिख रहा है? मेंटली कैलकुलेट करता हूं पहले, उसके बाद फिर बताऊंगा। दिस इज 199, दिस इज 12 से 199 को मल्टीप्लाई करना। अरे 200 को कर दीजिए ना, 2400 होगा। 1 कम है तो ठीक है, 12 बाद में घटा देंगे, अभी मत घटाइएगा, बिगड़ जाएगा। इतना सुंदर नंबर, चेहरा बिगड़ जाएगा। ये काम नहीं करना है, रहने दीजिए, शायद इसके लिए कोई बना होगा। ये तो हो गया। दिस इज 7 इंटू 6। अगर 16 सत्य आपको आता है तो बोलिए 112। अरे ये 12 इसी के लिए ना बना था। और बोलिएगा 25%, 1/4, 1.5 अगर जरूरत होगा तो देखेंगे। तो ये क्या आया? ये दरअसल 199 है। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। इसको हमने लिखा ऐसे, और ये हो गया 2400, और ये हो गया -12, पर हमने इसको किया नहीं क्योंकि ये सुंदर नंबर है। और जब 16.25 से हमें करना था 7 को, तो हमने कहा भाई 16 to 7 कीजिए, नहीं तो 112 होता है। और 0.25 का मतलब होता है 1/4, 25%। 25% क्या होगा? 1.5, 2 जो लिखना है लिख दीजिए, 1.5 लिखिए, 2 लिखिए, जो लिखना है लिखिए, उससे कुछ नहीं होता। तो 112 था ना, 12 इसके लिए बना था, 2500। हाँ, तो ये क्या हुआ? 2400, और 112 में 12 तो कैंसिल हो गया था, तो 100 यानी 2500 आंसर। ठीक है। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। ये क्या है? 448 डिवाइडेड बाई 28। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर तो यही हो जाएगा। देखिए इनटू डिवीजन वगैरह है ना, इसमें अलर्ट रहिए, प्लस होने से कोई दिक्कत नहीं है।
28 से डिवाइड करना भाई, मुझे 28 का पहाड़ा नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, 4 से तो कटता हुआ नजर आ रहा ना 112, और 7 से तो मालूम है 16 बचे 80 आंसर। आया समझ में? 80 इज आंसर। पहले 4 से काटिए, क्योंकि 4 से दिखाई देता है ना, मैथमेटिक्स दिखाई देता है, मैं बार बार बोलता हूं दिखाई देता है ना। और उसके बाद तो पहाड़ा याद आ गया, 16 7 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। 3739 ये तो है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। प्लस यहां क्या लिखना है, 164 इंटू 27। हम लोग नंबर को कुछ अच्छा स्वरूप देते हैं। हमें पता है कि ये 64 का जो 3 टाइम्स है ना, वो 100 के आसपास आता है, तो हम लोग इसको 3 निकाल लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 160 होता तो 3 टाइम्स होने से क्या होता, 480, और 12 और 492 इंटू 9। बोलिए होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, 164 इंटू 3 इंटू 9 ऐसा समझा, और ये हम जानते हैं ये होगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 500 का पहाड़ा आता है, और हम ये बोल सकते हैं कि 9 5 जा 9 बचे 4500, 4500, और उसमें 72 लेस करना है। अरे 40 के आसपास तो यहाँ है ही, 40 लेस कर दीजिए, 30 32 बचेगा। तो ये 8200 में 30 32 घटाने की क्या जरूरत है, हमारा आंसर थोड़ा अफेक्टेड होता है। 8200 इज आंसर, क्या जरूरत है लेस करने की। समझ में आ गया? अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन, इसे भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आए। पहला जो कैलकुलेशन है वो हमारा इसका है, इसे मैं बताऊंगा कैसे हुआ, और दूसरा जो कैलकुलेशन है वो ऐसे है। हाँ ठीक है, बाद में फिर उधर 2600 है, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2600 है, इसको सॉल्व कर लेना है ऐसे इधर, ठीक है। इधर है 0.9 का मतलब 90% होता है, ठीक है। तो 100% तो ये खुद है ना, 90% कौन निकाले। इस 289 में 10% यानी 29, 28.9 मतलब 29 को हटा देते हैं, इसमें 29 को हटा देंगे तो 260 नहीं बचेगा, हो गया 260। और यहां 60% है, 10% कितना होता है 41.2। अरे 40 बोलेगा तो 240 होगा, 1 बोलेगा तो 6 होगा, उसके बाद का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये वाला बिल करके क्या हुआ 500, 6 का यहां कोई वैल्यू नहीं है। 500 को लेस कीजिए 2100 आंसर, 6 भी लेस कर दीजिए तो और अच्छा है, 2094 आंसर। और हमारा आंसर क्या है 2090। आप इसे 2100 भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2100 कोई नहीं है, 2100 से 10 लेस है, 40 मोर है। समझ में आ रहा है? दिस इज आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन सेट की ओर जाएंगे, थोड़ा सा जिसमें कुछ और ज्यादा कैलकुलेशन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ कैलकुलेशंस होंगे, देखिए फिर भी बहुत आसान, बहुत मजा आएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिखता है, ये तो प्लस के साथ है, ओके ओके प्लस के साथ है, करेंगे, ये मेन पार्ट है। लेकिन आपको आंख नाक कान सब खोल के रखना है। दिस इज 26, ये तो ठीक है, लेकिन इसको 283 नहीं बोल सकते हैं, 0.49 है। थोड़ा गौर कीजिए तो 0.49 का मतलब 50% होता है, तो 16 का 50% 13 निकाल के छोड़ देते ना, बाद में करेंगे ना, बाद में ऐड करेंगे ना, बाद में ऐड करेंगे तो हो गया। अब 283 इंटू 26 है और 283 है। अरे 26 ठो 283 है, एक ठो 283 यहाँ है, 27 ठो 283 बोलिए ना, नहीं समझे? क्वेश्चन हो गया 283 इंटू 27। बोलिए 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 बोलिए, ये हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? सोचते हैं कि 3 से तो बाद में कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, कर लेंगे। 27 गुना 3 81 होता है, हटाइए ना। 280 को 27 से करते हैं, 280 जीरो छोड़िए ना, बाद में दे देंगे। 28 से 27 को करते हैं। अरे 27 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं ना, 7 to 9, और उसमें 27 ऐड कर देते हैं, तो 7 to 9 एक ले लीजिए, 730, 756, और उसके बाद एक जीरो दे दीजिए,
बस यही ना है, इसको जगह पर करेंगे। उसके बाद 4914 है, जरा गौर कीजिए तो यही ना हमारा आंसर है। अब आप ऐसे समझिए कि ये आया है आपका 7500 और ये है, हम लोग क्या करते हैं 81 को यहां दे देते हैं तो ये पूरा 5000 हो जाता है, आंसर हो गया। ये 5000 और 12,560 70 12,570 आंसर, 12,570 ऑनवर्ड्स आंसर। इसमें कहां कहां प्रॉब्लम हुआ बताइए आपको, फिर से बोल देता हूं। 4914 तो ठीक है, ये जो 26 से करना था ना, तो 26 का पहले हाफ ले लेते हैं, ठीक है। 13 इसको बाद में लेंगे नहीं लेंगे, उतना है, उतनी आजादी है। अब 26 इंटू 283 और 1 इंटू 283, तो 27 इंटू 283 हुआ कि नहीं? ये बड़ी मजेदार बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर इसको करते समय हम लोग बोले, सोचे क्या करें, तो सोचे कि 3 हटा देते हैं, 3 को हटा देते हैं। क्या बोले देखिए, तो क्या बोले, 3 को हटा देते हैं, मतलब 280 इंटू 27 कर लेते हैं, और 3 से तो 81 जानते हैं, लिख देते हैं ना। फिर बोले अरे छोड़िए ना, 28 से 27 को कर लेते हैं ना। फिर मन में आया ओफो, एक 27 यहाँ रखते हैं ना, 27 करके स्क्वायर करके 7 to 9 बोलते हैं ना, इसको ऐड कर देते हैं ना। ये 756 हुआ कि नहीं, और ये 0 है तो ये हुआ कि नहीं, बस। और इस 81 को यहां पर ऐड कर दिए, ये हो गया 5000 और 7000, 12,560 या 70 73 जो बोलिए ना, आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे कुछ बोले समझ में आ गया, देखिए तो ये 15 से डिवाइड करना वो हमको पसंद नहीं है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से करेंगे, 0 तो खत्म है, 3 से करते हैं ना, 138। बस नहीं आया समझ में, आइए करके बताता हूं। 2070 बोलते हैं इसको, और ये 15 है। ये मुझे पसंद नहीं है, 5 जब भी यूनिट प्लेस पर आता है डबल करते हैं, इसको डबल नहीं करते, रखते हैं, क्योंकि 69 into 2 138। ये समझ में आ गया। इसके बाद अगला बताता हूं, अगला स्टेप, कि अगला जो हमको करना है 39 इंटू ये 5 स्क्वायर है। अरे 5 स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 25 को 39 से करना है, 25 को 39 से करना है। सुनिए ना, 40 ले लेते हैं ना, एक बाद में 25 लेस कर देंगे। अरे 25 को यहां पर लेस कर देंगे ना, ये तो रखे हुए हैं ना, इस पॉकेट में है पैसा, रखे हुए, हटाइए। हाँ, तो 25 से 40 ले लेते हैं। 25 से 4 तो हम जानते हैं 100 होता है, तो 40 करेंगे तो 1000 होगा, ये आंसर हो गया। 1113 आंसर। नहीं आया समझ में, मैं बताता हूं। ये मैंने क्या किया, 39 से हमें करना था 25 को, हमने कहा ओफ ऐसे कीजिए ना, ये तो 1000 होता है कि नहीं, इसमें 25 घटाना है। ये इतना सुंदर 1000 का नोट, इसको बर्बाद मत कीजिए प्लीज। 138 में से दे दीजिए 113, और दिस 1000 कम्स हियर, 1113 आंसर। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर 3.5 का स्क्वायर। अरे 35 का स्क्वायर हम जानते हैं 5 यूनिट पर होता है, तो 1225 होता है, मतलब ये होता है, मतलब ये होता है, मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसको 12.25, तो 12.25 होता है। नहीं समझे, मैंने पहले भी बताया, देखिए बेसिक कैलकुलेशन में बताऊंगा, समझ लीजिए कि हमको ये निकालना है। 5 को छोड़ दीजिए, क्या है 3, उसको 1 इंक्रीज कीजिए 4, मल्टीप्लाई कीजिए 3 into 4 12, 125 ऑलवेज बोलना है, और चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है। ये डिटेल में बेसिक कैलकुलेशन में मैं बार बार कह रहा हूं कि बेसिक कैलकुलेशन के क्लास में आप इसको सीखेंगे। इसके
इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 19.25 से। यही है ना मेन पार्ट, उसके बाद तो समझ रहे हैं। देखिए 12 into 9 इज द मेन पार्ट। 12 गुना 20 बोलिए 240। 240 में से 12 घटा दीजिए 228 हो गया। अब 25% कॉमन ले लीजिए तो ये होगा 31। 32 होने से 8, बस ये कितना हो गया? 236। और उधर क्या है? 275। तो वही 39 40 39 40 आंसर। 275 है, 236 है, लेस कीजिए 39 के आसपास कौन है? 40 आंसर। समझ में आया कि नहीं? देखिए ऐसा है, 12 इंटू हमने 19 किया, ठीक है, ये हमने निकाल लिया क्या? 2284। अब 12 से का 25% लेना, फिर 19 का 25% लेना। अरे 12 प्लस 19 का आप ले लीजिए ना 1/4। और ये तो 31 माने क्या होता है? 32 बोलिए ना इसको, 4 से 8 बार में काटिए ना, यही तो 8 है, यही तो 236 है, 275 है, 39 यानी 40 आंसर है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये तो 16 है, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ओके, हाँ इसको थोड़ा सीखिए। 75% ऑफ 285 लेना है। अरे 100% तो खुद ही 285 है, 25% हटा देते हैं ना। 25% तो 1/4 होता है, 70 71 हटा देते हैं ना, 214 रह जाता है। यही तो हमारा आंसर है। 2 2 470, 470 आंसर। 470 के आसपास देखिए क्या है, यही तो है 470 आंसर। समझ में आया ना? इसका मतलब होता है 100%, इसका मतलब होता है 10%, इसका 1/4 लेना 25%। 1/4 क्या होगा? 280 होने से होता है ना 70 जो के 280 71 हुआ। हटाइए जस्ट 2 and 4 and 256 270 इज आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैं यहां लिखता हूं, ये क्या है? 1679 डिवाइडेड बाय, अरे वो मुझे 15 दिखता है, 15 नहीं दिखता ना, 30 दिखता है, नहीं दिखता ना। 15 को ऐसे लिखते हैं, बोले कौन लिखे 15? हटाइए इंटू 2, हटाइए ऐसे दिखता है। फिर बोलेंगे वो फोफ ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। 3 से काट देते हैं ना, ऐसे दिखता है। ये तो 112 है और इंटू में क्या है? 5 है। 560 560 के आसपास कौन है? 565 इज आंसर। समझ में आया आपको? मुझे उम्मीद है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के इन 20 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा बढ़ गया होगा और अब आपको लगता होगा कि इन 5 क्वेश्चंस को 2 मिनट्स में बना सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, और ये आपकी सफलता का आधार बनेगा। शुभकामनाएं।